हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे छात्र, आज जो बताने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। जो आज मॉडल सेट 1 के बारे में बताए जाएंगे, जो सामाजिक विज्ञान का है। तो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहें। आपको क्या क्या कंडीशन एक्सेप्ट करनी है और क्या क्या पालन करनी है ताकि अच्छे से आपको मार्क्स आ सके, तो आप अंत तक बने रहें। हमारे एक स्टेप बाय स्टेप पर ध्यान दीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान से देख लिए। चलिए, आपको एग्जाम में 2 घंटा 45 मिनट मिलेंगे, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को ही भरना है और बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए, आप यहाँ पर एक अथी दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है कि आप उसको पढ़ लेनी अच्छी तरह से। ध्यान रहे, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं, पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ है सो देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, 4 विकल्प दिए जाएंगे, लेकिन 80 प्रश्न में से आपको 40 प्रश्न को चुनना है और पसंद करना है, और 40 प्रश्न को अच्छी तरह से एक सही ओमार शीट पे आपको घसना है। ध्यान दीजिए, आपको ओमार शीट भी मिलेंगे, तो उस ओमार शीट पे आपको घसना भी है। ठीक है, ध्यान से अच्छा तरह से। और 80 प्रश्न में से आपको 40 प्रश्न बनाना है। ध्यान रहे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आएंगे, तो आप अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने मिल गया होगा, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? ध्यान से सुन लीजिए, तुर्की की। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या अगला है, दूसरा में है, गौरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। माने गौरीवाल्डी जो थे वो पेशे से क्या था? तो वो नाविक था। ठीक है, ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आगे मिल गया होगा, तीसरा का, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली थी? तो ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा, 1928 ईस्वी में। ठीक है, मान्यता मिली थी। प्रश्न क्या आपको 4 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही है कितना? तो ऑप्शन क्या 6.51% था। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, पाँचवा में, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी क्या रही? तो इसका ऑप्शन जो है वो मार लीजिएगा, 10.86% था। ठीक है, प्रश्न क्या अगला है, छठा है, काउंटर काबूर को क्यूटर इनेमुल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ध्यान से सुन लीजिए, इसका आंसर जान लीजिए, प्रधानमंत्री। ऑप्शन की संख्या सी में। प्रश्न क्या 7 में देख लीजिए, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। ठीक है, प्रथम इंटरनेशनल की जो बैठक हुई थी वो लंदन में। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 8 को देखिए, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 9 में देख लीजिए, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर जो है वो 1887 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन संख्या डी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, 10वां, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? ध्यान से तो देख लीजिए, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या डी मार लीजिए। प्रश्न क्या आगे मिल गया होगा, 11 में देख लीजिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ध्यान से देख लिए। चलिए, इसका ऑप्शन सुन लीजिए, 15 मार्च 1950 में। ठीक है, चलिए, प्रश्न क्या 12 को देख लीजिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या थी? तो इसका आंसर सुन लीजिए, मिश्रित थी। भारत की आर्थिक व्यवस्था जो थी वो मिश्रित थी। चलिए, प्रश्न क्या आपको 13 में देख लीजिए, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन क्या ए। अब प्रश्न संख्या आपको 14 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था?
तो ध्यान सुन लीजिए, इसका आंसर कोलेन कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन का सी। आपको प्रश्न मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। 15वां, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर जो है वो है मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। 16वां, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई थी? 1924 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन क्या ए मार लीजिए। प्रश्न क्या आपको 17 मिल गया, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसका आंसर सुन लीजिए, मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन संख्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न का 18 को देख लीजिए, 2012 से 2013 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय क्या थी? तो इसका आंसर सुन लीजिए, 68,774 रुपये थे। ठीक है, ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 19 को देख लीजिए, दादा भाई नौरोज के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय क्या थी? ठीक है, तो इसका आंसर सुन लीजिए, 20 रुपया थी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, 20वां, मुद्रा के प्रयोग में किसको लाभ हुआ? तो ये आपको सुन लीजिए, उपभोक्ताओं को भी लाभ हुआ था और उत्पादकों को भी लाभ हुआ था। इसलिए ऑप्शन संख्या जो मार लीजिएगा, ए और बी दोनों मार लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी में। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। 21वां प्रश्न की ओर, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला था? ऑप्शन क्या मार लीजिए इसको, यानी कि बचत को भी मिला था, पूंजी निर्माण को भी मिला था और ऋणों का लेन देन में भी मिला था। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनमें से तीनों का होगा, यानी कि ऑप्शन क्या तीन मार लीजिएगा, डी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 22 को देख लीजिए, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? तो इसका जो आंसर है वो 1854 में खुला था। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या 23 को देख लीजिए, 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? ध्यान से सुन लिए, इसका आंसर सुन लीजिए, जमशेदपुर में। ठीक है, 24 में देख लीजिए, 1928 के गाई पवाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? ध्यान सुन लीजिए, इसका आंसर भी सुन लीजिए, विद्या देवी सरस्वती माँ की भगवान का चित्र अंकित था। ठीक है, याद रखिए, 1928 के ग्राई पवाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो विद्या देवी जो थी माँ सरस्वती का चित्र अंकित था वहाँ पे। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या मार लीजिएगा, बी। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए प्रश्न क्या आपको 25 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर सुन लीजिए, 19। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। 26वां प्रश्न की ओर, एटीएम का अर्थ क्या होता है? एटीएम का अर्थ क्या होता है? स्वचालित टेलर मशीन होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी कह सकते हैं। चलिए प्रश्न क्या आपको 27 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली थी? तो चलिए, भारत को जो सफलता मिली थी वो कंप्यूटर उद्योग के मामला में सफलता उसको मिली थी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या जो है बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा कि 28वां, सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? तो यानी कि 10वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म हुआ था पटना में हुआ था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 29 में, मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई क्या है? ध्यान से सुन लीजिए, खनिज तेल उत्पादक है क्षेत्र का। ठीक है, ऑप्शन क्या सी मार लीजिए। प्रश्न क्या 30 को देख लीजिए अच्छी तरह से, होशे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो त्रिनिदाद में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन क्या सी मार लीजिए। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 31 को, ध्यान से देख लीजिए,
ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? तो वो चीन में भेजती थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अफीम जो भेजती थी वह भेजती थी चीन को। चलिए ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा उसका। प्रश्न क्या आपको 32 में मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है किससे? परिवहन सेवाओं से भी होता है और संचार सेवाओं से भी होता है, वाणिज्य सेवाओं से भी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं इसके ऑप्शन से क्या जो है वो डी में मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए 33% की ओर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में विश्व व्यापार का संगठन हुआ था। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 34 में। राजनीतिक दल देश में सीजरशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, यह युक्ति किसकी है? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, लॉस्की। प्रश्न क्या आपको 35 में मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन एक बात आवश्यक नहीं है? चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, सी शिक्षित सदस्यता। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए 36वें प्रश्न की ओर। बिहार की लिच्छवी गणतंत्र फला फूला क्या से? तो यानी कि वैध से फला फूला है, मतलब इस भारत की लिच्छवी गणतंत्र जो फला फूला है वो वैधों द्वारा फूला है, मतलब अच्छा हुआ है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए 37 में। लोकतंत्र एक उत्तरदायी और सरकार होता है, वो कहाँ की होती है? वो वैशाली की होती है। चलिए ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको 38 में मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना होती है? यानी कि कुशलता में वृद्धि हो सकती है, ये भी होता है लाभ। रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो सकता है, ये भी लाभ होता है। और उत्पाद में क्षेत्र में वृद्धि होता है, ये भी इसका लाभ होता है, संभावना हो सकती है। इसलिए कह सकते हैं कि ऑप्शन संख्या डी इसको बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए 39वां। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो चलिए इसका आंसर भी सुन लीजिए, 1993 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 40 को, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, वृत्त उत्पाद व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है वो अमेरिका से आरंभ किया गया था। चलिए ऑप्शन संख्या सी मार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखिएगा फटाफट। 41 प्रश्न। किस भारतीय संचार पत्र ने वर्नाक्युलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दिया था? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए। अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात मतलब क्या किया था, इसका भाषा बदल दिया था। चलिए ऑप्शन क्या मार लीजिए, इसका बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या 42 को देख लीजिए फटाफट। 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर भी सुन लीजिए, रिचर्ड एम हो। तो फ्रेंड्स हमने एक से अभी तक 42% का हल अभी तक कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स आपसे एक विनती है, अनुरोध है कि इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का भी घंटी होगा उसको भी दबा लीजिए, ताकि हम जो नया वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए। एक छोटा सा काम आप कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मतलब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप इसको लाइक कमेंट शेयर जो भी करना है कर दीजिए। ठीक है, चलिए अच्छा लगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए 43वें प्रश्न की ओर। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो याद रखिए 19 से 21% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। चलिए प्रश्न क्या आपको 44 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। भारतीय कृषि राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना था? लगभग 22% था। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 45 को देख लीजिए फटाफट। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती हैं, ध्यान से देख लीजिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, नकली और गैर मानक उत्पाद से होता है। चलिए ऑप्शन क्या ए मान लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको 46 मिल गया हो, ध्यान से देख लीजिए।
भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो यानी कि भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन संख्या सी मार लीजिए। प्रश्न संख्या आपको 47 को देख लीजिए। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? जल की अधिकता, मतलब जल ज़्यादा हो जाएंगे तो नदियों में क्या होता है, बाढ़ की संभावना हो जाती है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 48 को देख लीजिए फटाफट। मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम होता है? ध्यान सुन लीजिए, इसका आंसर सुन लीजिए। टीटी काका होता है। यानी कि मीठे जल का सबसे ऊंची झील क्या होता है? तो टीटी टाका, टीटी काका, सॉरी टीटी काका है। ऑप्शन क्या ये मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए 39वां प्रश्न की ओर। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? तो ध्यान सुन लीजिए, इसका आंसर मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए प्रश्न क्या आपको 50 से मिल गया और ध्यान से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज होता है? तो मैग्नीज होता है। ऑप्शन क्या ये मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आप 51 की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही खास मज़ेदार क्वेश्चन है। इनमें से कौन गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र होता है? चलिए इसका आंसर भी सुन लीजिए, ये होता है अंकलेश्वर होता है, जो गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अंकलेश्वर का। चलिए प्रश्न क्या आपको 52 मिल जाएगा, देख लीजिए फटाफट। इनमें कौन सा कथन सही है? यानी कि जो हम कह सकते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रक्रिया का, ये तो बिल्कुल गलत है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, ये भी गलत है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन संख्या जो सी है इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है और यहाँ पे मेरा आंसर मिल चुका है, तो इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ध्यान से सुन लीजिए। चलिए एक बार पढ़ते हैं। निम्न कथन कौन सा सत्य है, मतलब सही है? तो कहेंगे बेल्जियम जो की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई थी। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ 53 में, ध्यान से देख लीजिए। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ कितनी है? तो 3 है। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची है वो 3 होती हैं। चलिए ऑप्शन संख्या बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको 54 मिल गया, देखिए ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं होता है? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर भी सुन लीजिए, राज्य परिषद होता है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 55 में, देख लीजिए। संघात्मक संरचना शासन व्यवस्था क्या होता है? संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है? ध्यान सुन लीजिए, इसका आंसर भी आप देख लीजिए फटाफट। चलिए इसका समझ शक्ति राष्ट्रसंघ एवं उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती रहती हैं। इसका ऑप्शन जो है वो सी में मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। पहले 56 में, निम्नलिखित में राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन सा नहीं है, कौन सा है? तो इसलिए आपको याद रखना है कि चुनाव आयोग जो होता है राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा नहीं होती है। चलिए प्रश्न क्या आपको आप मिल गया 57 में, ध्यान से देख लीजिए। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया था? ठीक है, इसका आंसर भी सुन लीजिए, 5। यानी कि भारत को भूकंपीय क्षेत्र में जो बांटा गया था वो 5 बांटा गया था, 5 क्षेत्रों में। चलिए ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। और प्रश्न क्या 58 की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देख लीजिए। वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा होता है? मोबाइल। वर्तमान में अभी जो हम यूज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो मोबाइल होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन संख्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 59 में देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा होता है? मान लीजिए भूकंप जो होता है वो प्राकृतिक आपदा है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो सी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या 60 को देख लीजिए फटाफट। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की विशेषता होती है? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर भी सुन लीजिए। कहते हैं कि जीवन निर्वाह कृषि भी हो सकता है और खाद्यों की प्रधानता भी हो सकता है और उत्पादों में का कम होना ये भी हो सकता है। यानी कि तीनों ये हमारा क्या होगा, सही है। इसलिए हम ऑप्शन संख्या डी को मार लेते हैं, लॉक लगा देते हैं। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ 61 में, ध्यान से देख लीजिए फटाफट। वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना गया है? ध्यान से देख लिया, सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी सुन लीजिए। 18वीं सदी से इसका जो आरंभ माना गया था वैश्वीकरण का। चलिए प्रश्न क्या आपको 62 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाना कहाँ मिलते हैं? तो हुगली तट पर मिलते हैं। चलिए प्रश्न क्या आपको 63 मिल गया हो, ध्यान से देख लीजिए।
बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित की गई हैं? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी आप झकास से सुनिए लीजिएगा। सिवान चंपारण में। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी का अधिकतर मिलें स्थापित किया गया था? वो सिवान चंपारण में किया गया था। चलिए ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या आपको मिल गया वो 64 में, ध्यान से देख लीजिए। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन होते हैं? ध्यान सुन लीजिए, इसका आंसर सुन लीजिए। मानवीय संसाधन होते हैं। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान सुन लीजिए। 65 में हिम सागर एक्सप्रेस कहाँ तक जाती हैं? चलिए इसका आंसर भी सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है, यानी कि हिम सागर जो एक्सप्रेस है वो जम्मू कश्मीर से जम्मू से कन्याकुमारी तक जाता है। चलिए ऑप्शन क्या सी मान लीजिएगा। प्रश्न क्या 66 को देख लीजिए फटाफट। बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? तो पाइपलाइन के द्वारा बरौनी से कच्चा माल को पहुंचाया जाता है। चलिए ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 67 को देख लीजिए। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो 1955 से आरंभ हुआ था। ठीक है, कोसी नदी घाटी का परियोजना जो है 1955 से आरंभ हुआ था। चलिए ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 68 को देख लीजिए। सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर भी सुन लीजिए। डी, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। प्रश्न क्या 69 में देख लीजिए। गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ था? ध्यान से सुन लिए, इसका आंसर भी सुन लीजिए। वाल्मीकि नगर। चलिए प्रश्न क्या आप देख लीजिए ध्यान से 70 को। यदि मानचित्र में क्रमानुसार पहली दूसरी समुच्चय रेखाएं सटी सी, फिर उनसे दूरी तीसरी चौथी समुच्चय रेखाएं सटी सी और उनसे दूरी पांचवी छठी समुच्चय रेखाएं सटी सी रहे तो उनसे किस ढाल का पता चलता है? ए, खड़ी ढाल, बी, धीमी ढाल, सी, सीढ़ीनुमा ढाल और डी, सम ढाल। इसलिए हमको अनुसार जो है इसका आंसर जो है वो सी मार लीजिएगा, लेकिन कन्फर्म इतना नहीं, लेकिन आप ध्यान से देख लीजिए। सीढ़ीनुमा इसका ढाल होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या 71 को देख लीजिए। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो ये होता है मुद्रा होता है, जिसे कहते हैं रुपया कहते हैं। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो याद रखिए मुद्रा होता है, पैसा होता है। चलिए प्रश्न क्या 72 को देख लीजिए। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन में क्या करती हैं? तो ढीली होती हैं, यानी कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर क्या हो जाती हैं? ढीली हो जाती हैं। इसलिए ऑप्शन संख्या जो है बी मार लीजिएगा, बहुत अच्छा है। प्रश्न का 73 को देख लीजिए। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया था? ठीक है, इसका आंसर भी सुन लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान सुनिए। ऑप्शन क्या है इसका बी मार लीजिएगा, बहुत बिल्कुल सही है। ठीक है, 2003 ईस्वी में किया गया था। जनता दल यूनाइटेड पार्टी गठन किया गया था कब? तो 2003 में किया था। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आपको 74 मिल गया हुआ देखने को। भी आकार की समुच्चय रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची गई थी? इसका ऑप्शन जो है बी मार लीजिएगा, नदी घाटी के लिए खींची गई थी। निम्नलिखित में कौन प्रवाहनीय संसाधन है? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी सुन लीजिए, नदी। ऑप्शन क्या ए, नदी। प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ 76 में देख लीजिए। वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकरण हो चुकी हैं? यानी कि 30 करोड़ हेक्टेयर अभी तक ये निम्नीकरण हो चुके हैं। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या 77 को देख लीजिए। इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? ऑप्शन सुन लीजिए, इसका आंसर देख लीजिए, इंदिरा गांधी नगर है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए 78 को। 1951 ईस्वी से लेकर 1981 ईस्वी तक कितनी वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि पर परिवर्तन है? तो चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, 26,200 की वर्ग किलोमीटर। प्रश्न का 79 को देख लीजिए। सिलिकोसिस नामक दम घोंटू बीमारी किसे होती है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है खदान कर्मियों को होती हैं, यानी सिलिकोसिस नामक दमघुट्टू बीमारी किसे होती है? तो खदान कर्मियों को होती हैं, जो खदान में काम करने वाला होता है उसको होता रहता है। चलिए प्रश्न क्या आपको देख लीजिए 80 को, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? तो चलिए पंचायती राज संस्थाएं में औरतों के लिए मतलब आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से सभी प्रश्नों का हल हमने कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए घंटा को, और लाइक कर लीजिए, और नीचे आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी हुई। कमेंट कीजिएगा तो मज़ा आता है, जितना कमेंट कीजिए उतना ही मज़ा आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि आप सारी चीज़ कर लीजिएगा, और इसको आप शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि अच्छा लगे हमको भी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय, सी यू।